ऐसा होता है जब आपको किसी इमरजेंसी में बड़ा ट्रांजैक्शन करना होता है, लेकिन आपकी डेली लिमिट या बैंक लिमिट आपको ऐसा करने से रोक देती है और उस समय आपको या तो आनन फानन में कैश की व्यवस्था करनी पड़ती है या फिर दोस्तों को फोन मिलाने का ऑप्शन बचता है। आरबीआई ने हाल ही में इस समस्या का हल दिया। यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये लिमिट हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर के लिए ही है। अगर आपको इन दोनों में से किसी संस्थान में पेमेंट करना है तो आप एक बार में 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक पे कर सकते हैं। इस बात की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान दिया। इसके अलावा आरबीआई ने म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड पुनः भुगतान के लिए ऑनलाइन लेन देन की सीमा को 15,000 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति लेन देन करने का भी प्रस्ताव दिया है। आरबीआई का कहना है कि इससे लोग और ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे। The limit for various categories of UPI transactions have been reviewed from time to time. It is now proposed to enhance the UPI transaction limit for payment to hospitals and educational institutions from rupees 1 lakh to rupees 5 lakh per transaction. This will help the consumers to make UPI payments of higher amounts for education and healthcare facilities, for education and healthcare purposes. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो भारत यूपीआई पेमेंट करने के मामले में नंबर 1 है। एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में करीब 19.5 मिलियन का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन भारत में किया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। भारत ऑनलाइन पेमेंट के मामले में कई रिकॉर्ड दर्ज कर चुका है। इसी वजह से भारत के लोगों को यूपीआई का इस्तेमाल करने की लत सी लग गई है। अब आप भी कई बार छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई करते ही होंगे। कई बार ऐसा होता है जब आपको किसी इमरजेंसी में बड़ा ट्रांजैक्शन करना होता है, लेकिन आपकी डेली लिमिट या बैंक लिमिट आपको ऐसा करने से रोक देती है और उस समय आपको या तो आनन फानन में कैश की व्यवस्था करनी पड़ती है या फिर दोस्तों को फोन मिलाने का ऑप्शन बचता है। आरबीआई ने हाल ही में इस समस्या का हल दिया। यूपीआई के जरिए पेमेंट करने की लिमिट को बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये लिमिट हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर के लिए ही है। अगर आपको इन दोनों में से किसी संस्थान में पेमेंट करना है तो आप एक बार में 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक पे कर सकते हैं। इस बात की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान दिया। इसके अलावा आरबीआई ने म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड पुनः भुगतान के लिए ऑनलाइन लेन देन की सीमा को 15,000 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति लेन देन करने का भी प्रस्ताव दिया है। आरबीआई का कहना है कि इससे लोग और ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे। The limit for various categories of UPI transactions have been reviewed from time to time. It is now proposed to enhance the UPI transaction limit for payment to hospitals and educational institutions from rupees 1 lakh to rupees 5 lakh per transaction. This will help the consumers to make UPI payments of higher amounts for education and healthcare facilities, for education and healthcare purposes. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो भारत यूपीआई पेमेंट करने के मामले में नंबर 1 है। एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2022 में करीब 19.5 मिलियन का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन भारत में किया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। भारत ऑनलाइन पेमेंट के मामले में कई रिकॉर्ड दर्ज कर चुका है। इसी वजह से भारत के लोगों को यूपीआई का इस्तेमाल करने की लत सी लग गई है। अब आप भी कई बार छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई करते ही होंगे। कई बार ऐसा होता है जब आपको किसी इमरजेंसी में